उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 173। जो विषय चल रहा था वो था कि पात्रता विकसित करें ताकि उसी अनुपात में निहाल हो सके। तो उपासना साधना आराधना की बात हो रही थी। गुरुदेव ने उपासना बता दिया था कि उपासना क्या होता है, ईश्वर के नजदीक बैठना। उपासना प्रथम चरण है। नजदीक बैठना मतलब हृदय से श्रद्धा अर्पण करना। और उपासना भगवान की होती है और साधना स्वयं की होती है। साधना मतलब ट्यून करना। स्वयं को क्यों साधने की जरूरत है, तो बताया कि मन अनगढ़ है, कई जन्मों से हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं। तो जैसे अनगढ़ जानवर जंगल में घूमते रहते हैं, उनको जब सर्कस का जो ट्रेनर है वो उठा के लाता है और अच्छी सी ट्रेनिंग दे देता है, तो देखो कितने बढ़िया करतब दिखाता है ना। बिल्कुल वैसे ही इस अनगढ़ मन को सुगढ़ बनाना ही साधना है। इसको दुष्प्रवृत्तियां इसकी खत्म करके इसको अच्छा चिंतन देना, विकृत चिंतन इसका हटा के इसको अच्छे चिंतन में लगाना, परमात्मा के कार्य में लगाना ही साधना है। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव कहते हैं कि पात्रता का विकास, अंतरात्मा का परिष्कार और पात्रता का अभिवर्धन करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। साधना क्यों करनी चाहिए? जिससे पात्रता का विकास हो। और क्यों पात्रता का विकास करें, ये भी क्वेश्चन उठेगा ना, क्यों पात्रता का विकास करें भाई? क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का जो अनुदान वरदान प्रेम कृपा जो निरंतर बरस रहा है वो हमें मिल क्यों नहीं रहा है। क्वेश्चन ये उठता है ना कि अगर ईश्वर हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं और करुणामयी हैं, दयामयी हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं है वो? क्यों? क्योंकि जो उनकी कृपा बरस रही है उसको रिसीव करने के लिए जो कंटेनर चाहिए वो ठीक नहीं है। उसको ठीक करने को ही पात्रता का विकास करना कहते हैं। तो पात्रता का विकास क्या होता है? अंतरात्मा का परिष्कार और पात्रता का अभिवर्धन, इसी को साधना कहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाई जानी चाहिए। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किया जाना चाहिए और जो समय धन श्रम चिंतन आदि की बचत हो सके उसे कटौती को विश्व कल्याण के लोक मंगल के कार्यों में लगाना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे, पीछे भी इसकी चर्चा बहुत अच्छे से चली थी। सादा जीवन का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा शरीरगत चीज़ों में ना लिप्त रहना। देखो इसमें एक और प्रश्न मन में उठेगा, अच्छा क्यों? ये सारी चीज़ें हमारे भोग के लिए ही तो बनी, हम क्यों ना भोग करें? दिक्कत भोग में नहीं है, ये ना हमारी आदत बिगाड़ देगा। और जब हम बहुत ज़्यादा शरीर और इंद्रिय ओरिएंटेड रहते हैं ना, तो फिर प्राण तो छूटने ही है एक ना एक दिन। ठीक है, शरीर को तो यहीं छोड़ के जाना है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो जो आदतें पड़ी रहेंगी वो इतनी आसक्ति वाली पड़ी रहेंगी, इतनी उसमें ममता, इतनी मोह, इतना ये कह लीजिए कि लोभ रहेगा कि जब हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में या जब प्राण त्यागने की बात आएगी या छोड़ के जाने की बात आएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि गुरुदेव क्यों इतना संयम सिखाते हैं, खाने में संयम करो, किसी भी चीज़ में आसक्ति मत रखो, ये चीज़ें। अब समझ में आता है कि वो अभी से हम इतने अभ्यस्त रहे अपने अच्छा, सच भी यही है। अगर देखा जाए तो कहीं कोई गलत चीज़ तो हमें सिखाई नहीं जा रही। जो झूठ है उसको हमने मेरा मैं माना हुआ है। शरीर झूठ है, इंद्रियां झूठ हैं, क्षणभंगुर हैं, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हमको मिली हुई हैं, उसको हमने अपना असली स्वरूप मान लिया है, उसी को पकड़ के बैठे हैं। और ये गुरुदेव एक बात कहते थे कि बालू के ऊपर घर बनाओ और फिर ये उम्मीद करो कि वो घर कभी ना गिरे। तो ये संभव है क्या? ऐसे ही हमारे सांसारिक प्रेम रहते हैं, शरीर से प्रेम, संबंधों से प्रेम, धन से प्रेम, भौतिक जगत की वस्तुओं से प्रेम, लोभ, ये सब ऐसा है जो क्षणभंगुर है, वो निश्चित गिरेगा एक ना एक दिन। तो क्यों ऐसी जगह पे अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना समय व्यर्थ गंवाना, जो कि नश्वर है, जो कि क्षणभंगुर है, उसको बस जितना रिक्वायर्ड है उतना दो ना। तो गुरुदेव ने बोला कि सादा जीवन उच्च विचार की अगर शैली अपनाई जाए, तो अगर हम शरीर को और इंद्रियों को उतना ही रखें जितना रिक्वायर्ड है इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, तो अपना क्या होगा, चिंतन ऊंचा हो जाएगा। फिर आत्मा की प्रगति के लिए जो कार्य करने चाहिए, लोक मंगल के, परमार्थिक, अच्छा चिंतन मनन, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, ये सारी जो चीजें वो स्वतः ही होने लगेंगी, टाइम बचने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या है कि ऐसा रूटीन है कि आधे से ज्यादा समय तो सिर्फ शरीरगत चीजों के लिए निकल जाता है 24 घंटे में से। आत्मा के लिए समय ही नहीं बचता। और जो कि परमानेंट है, जो कि शाश्वत है, जिसके साथ हमको हमेशा से रहना है, या जो हमारा असली स्वरूप था, जहां से आए थे और वहीं जाना है, इस तरीके की जो चीज थी, उधर ध्यान ही नहीं है। और यही दुख का कारण भी है। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपना, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अपना है, और इसके बाद जो बच जाए समय, अब देखो लोग कहेंगे कि अच्छा समय बच जाएगा तो हम क्या करें? जब समय जो बच जाए, श्रम जो बच जाए, चिंतन जो बच जाए, पैसे जो बच जाए, उनको क्या करो, विश्व कल्याण के, लोक मंगल के कार्य में लगा दो। फिर इसमें भी प्रश्न उठेगा, भाई क्यों? अपने लिए कब जिएंगे? जब हम लोक मंगल के कार्य में लग जाएंगे ना, तो अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। ये बड़ा अच्छा तरीका है
अपने स्वार्थ, अपने छोटी-छोटी ज़िंदगी के प्रारब्धों से और दुखों से ऊपर उठने का, कि समाज के लिए काम करना शुरू कर दो, ग्रैंड लेवल पे काम करना शुरू कर दो, कलेक्टिव के लिए सोचना शुरू कर दो, अपने आप ही आप पाओगे, आप ब्रॉड माइंडेड होते। गुरुदेव कहते थे ना, संकीर्णता से हम क्या हो रहे हैं, विस्तृत होते जा रहे हैं। जब हम पंचकोश का ध्यान कराते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, क्या त्यागा हमने? हमने अपनी संकीर्णता त्याग दी, हमने अपनी क्षुद्रता त्याग दी। क्षुद्रता से महानता की ओर अब हम जा रहे हैं। तो ये जो छोटे से बने हुए थे, बस मैं मेरा में लगे हुए थे, उसको त्याग के अब हम महान बनने की प्रक्रिया में, महाप्राण महामानव बनने की प्रक्रिया में, तो निश्चित ही आनंद आएगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं इसमें, इसी को पुण्य, इसी को परमार्थ, इसी को आराधना कहते हैं। आराधना की बात जब चलती है ना, कि आराधना मतलब किसकी आराधना करनी है? आराधना इस विश्व ब्रह्मांड की करनी है। हमेशा हर जगह भगवान ने जहाँ भी अपने स्वरूप की चर्चा की है, वहाँ विराट स्वरूप दिखाया है सबको, चाहे अर्जुन को देखना हो, चाहे यशोदा मैया को, चाहे कौशल्या को, चाहे किसी को भी, काकभूषुंडी जी को, सबको उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, संकीर्ण छोटा सा रूप नहीं दिखाया। क्या बताना चाह रहे हैं उससे? ये बताना चाह रहे हैं कि जितना दिखाई पड़ रहा है ये सब मेरा ही स्वरूप है। ये जितना विश्व ब्रह्मांड तुमको दिखाई पड़ रहा है, इतना बड़ा जगत, इतना बड़ा संसार, तो दरिद्र नारायण, गुरुदेव कहते थे कि दरिद्र नारायण सबसे बड़े नारायण, उनकी सेवा जो कर रहा है वो सबसे अच्छा ऊंचा लेवल पे नारायण की सेवा कर रहा है। तो अगर इसी को आराधना कहते हैं, इसी पूरे परमार्थ में लगे रहना। पात्रता विकसित करने का ये तीसरा अवलंबन है। तीसरा कौन सा है? आराधना। तो हम लोगों ने देखो, उपासना पढ़ा, साधना पढ़ा, साधना में पात्रता का विकास करना है, और अब आराधना पढ़ रहे हैं। भगवान का निराकार स्वरूप वह है जो कण कण में समाया हुआ है, जो नियम अनुशासन मात्र है। हम उसके कायदे कानून पर चलकर उसके प्रिय अप्रिय, भक्त अभक्त बन सकते हैं, और कर्म फल की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राकृतिक शासन व्यवस्था के अनुरूप दंड पुरस्कार के भागी बन सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार है। ये तो कई बार चर्चा हुई है कि क्यों हम लोग साकार स्वरूप की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी हो जाती है ना, श्रद्धा आरोपण करने में इजी बैठता है कि गायत्री माता का चित्र अगर है, भोला भंडारी का चित्र है, कृष्ण का है, मीरा, दुर्गा मैया, हनुमान जी, सबके ये जो हम लोगों ने रूप बनाए हैं ना, ये ऋषियों ने इमेजिन किया कि भाई ऐसा करेंगे ना कि रूप बना देंगे तो कनेक्टिविटी में आसानी रहेगी। लेकिन ईश्वर इतने ही नहीं है कि किसी एक रूप में और नाम में आप उनको बांध दें। ईश्वर निराकार है, वो सर्वत्र है, कण कण में है ना। ब्रह्म तो कैसे है? कण कण में है ना, उस सत्ता ही उसी की है पूरी, वो एग्जिस्टेंस है, सत्य है। तो जो चीज़ की सत्ता ही है उसको हम छोटी सी चीज़ में कैसे बांध दें? तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है? वो निराकार है, वो कण कण में समाया हुआ है, और जो नियम अनुशासन मात्र है, भगवान अनुशासन है, वो एक नियम है। प्रकृति, अगर हम इसकी बात करें तो प्रकृति क्या है? एक सिस्टम है। यहाँ पे हर एक चीज़ नियम के अनुसार चल रही है, और अगर हम उसके कायदे कानून पे चलेंगे तो प्रिय अप्रिय, अप्रिय, भक्त अभक्त ऐसा बन सकते हैं। और जो कर्मफल का फिर जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो शासन व्यवस्था बनाई गई है, उसके अनुसार दंड और पुरस्कार भी मिलता है। ऐसा हम लोग ने गहना कर्मणो गति, गुरुदेव की पुस्तक है एक, उसमें कर्मफल का ही सिद्धांत बताया कि सबके लिए एक जैसा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया का भी देखिए स्वाध्याय चल रहा है, बहुत से लोग उसको भी सुनते होंगे, उसको सुने, बहुत अच्छा है वो। कि कैसे अभी लगता है कि नहीं हम क्षणिक अभी कर्म कर रहे हैं तो हमें इसका कोई भी ऐसा फल नहीं मिलेगा, नहीं, सबका फल मिलता है अपने को। अभी लग रहा है कि नहीं मिलेगा, पर वो निश्चित मिलता है। भगवान का प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप है यह विराट ब्रह्म प्रत्यक्ष संसार। इसे सुखी समुन्नत बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का नियोजन करना आराधना है। इसमें पिछड़ों की सहायता करने और दिग्भ्रांतों को सही राह बताने वाले प्रकाश की व्यवस्था बनाने के कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। हाँ, अब देखिए, भगवान का जो गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप है वो ये संसार ही है। तो हमने कह दिया ईश्वर क्या है? निराकार है, कण-कण में व्याप्त है। अब जो चीज़ निराकार है उसको आप देखोगे कैसे? निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। तो बोल रहे ये है ना उसका मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब वो अपने आप को इस माध्यम से प्रकट कर रहा है। इसमें एक बड़ी सुंदर कहानी आती है। एक बार एक शिष्य था, इसको बताने के लिए कि क्यों भगवान जो है अपने आप को ऐसे क्यों प्रकट कर रहे हैं। तो एक शिष्य था, वो अपने गुरुजी के पास जाता है, तो गुरुजी उससे कहते हैं कि जाओ, वो अपने गुरुजी से यही प्रश्न पूछता है कि अगर ईश्वर निराकार हैं और तो फिर उन्होंने ये सारी दुनिया क्यों बनाई? वो अपना चुपचाप निराकार बने रहते। अब वो भाई ब्रह्म निराकार है, तो ये सब ड्रामा फैलाने की क्या जरूरत है? ये सारा प्रकृति और ये इतने सारे लोग और ब्रह्मांड और ये सारी चीजें, ये सब करने की क्या जरूरत है? अपना निराकार थे, निराकार बने रहते, है ना। अब अननेसेसरली सब खेल चल रहा है। तो फिर उनके गुरु ने कहा, जाओ जरा
पानी लेकर आओ। वहाँ समुद्र था पीछे, तो बोले जाओ पानी लेकर आओ। तो बोलता है अच्छा ठीक है। जाता है तो एक गिलास में पानी लेकर आता है। तो फिर उसके गुरुजी कहते ले आए पानी? तो बोलता है हाँ ले आया। तो बोले कहाँ है? तो बोले ये है ना गिलास में। बोले मैंने कहा था सिर्फ पानी लाने के लिए, ये क्या उठा लाए? तो बोलता है अरे पानी ही तो लाया हूँ। तो बोले कि हाँ लेकिन मैंने सिर्फ पानी कहा था। तो बोला अरे गुरुजी पानी किसी चीज में लेकर आता ना, ऐसे कैसे पानी ले आता? अचानक से उसको क्लिक करता है, अरे यही तो मेरा भी प्रश्न था कि ईश्वर निराकार हैं तो वो निराकार ही बने रहते, वैसे ही रहते तो पता कैसे चलता कि कौन ईश्वर है और कौन निराकार है? पानी लाना था तो उसके लिए कोई कंटेनर चाहिए ना, कोई माध्यम चाहिए ना जिसमें पानी को लाया जा सके, तब ना पानी का इस्तेमाल हो पाएगा और तब ना पानी को देख पाएंगे, छू पाएंगे, फील कर पाएंगे, पी पाएंगे, उसको जी पाएंगे। इसी प्रकार ईश्वर जो निराकार हैं वो इस प्रकृति, इस विश्व ब्रह्मांड के माध्यम से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। ये एक माध्यम है, ये वो गिलास है जिसके माध्यम से वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये मैनिफेस्टेशन होता है तब तो हमें परमात्मा की अनुभूति होगी ना, नहीं तो अनुभूति कैसे होगी? कुछ पता ही नहीं चलता कौन है, शून्यता की स्थिति रहती, जड़ता के एकदम से। तो यही गुरुदेव यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप ये विराट ब्रह्म है और इसे सुखी समुन्नत बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का नियोजन करना ही आराधना है। जो हमारी क्षमताएं हैं उसको नियोजन करें, उसको सही सही जगह पे इस्तेमाल करें। जहाँ पे समय लगाना है वहीं समय लगाएं, जहाँ चिंतन विचार लगाना है वहीं लगाएं। इसमें पिछड़ों की सहायता करने और दिग्भ्रांतों को सही राह बताने वाले प्रकाश की व्यवस्था बनाने के कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए वही बताया ना, दरिद्र नारायण, पिछड़ों की सहायता करें, जो हमसे नीचे हैं उनका भी ध्यान रखें, वो सब हमारे भाई बंधु हैं। जब सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है तो हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं कि नहीं बस ये मेरे लिए और ये उसके लिए। यूं धार्मिक कर्मकांडों में लगने वाले श्रम साधन और पुरोहितों को दान सम्मान प्रदान करना भी इसी प्रचलन में आता है, पर उसका औचित्य तभी है जब अदृश्य देवताओं को प्रसन्न करने की अपेक्षा उस दान प्रयोजन का उपयोग बुद्धि संगत और भावनाओं को उमगाने वाला हो। तो देखिए हम लोग जो बहुत से ढेर सारे कर्म कांड करते हैं ना, श्रम साधना भी करते हैं, पुरोहितों को दान देना, सम्मान करना, ये सारा प्रचलन में तो है ही है, लेकिन इसका औचित्य तब होगा जो सच में जो नीडी है उसको दिया जाए, जो जिसको ज़रूरत है, जब हम उसकी मदद करते हैं ना तो बात दूसरी रहती है। लोकेशना की कि हमारे कोई वाहवाही गाए, चार लोग जाने कि हाँ ये तो बड़े दानी हैं, बड़ा यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, उस दृष्टि से नहीं, आउट ऑफ करुणा सच में आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए और इस व्यक्ति को आवश्यकता है तो वो हमें करनी चाहिए। तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। आज हमने क्या देखा? एक तो साधना में पात्रता का विकास और दूसरा आराधना करने के लिए हम अपनी शक्तियों का नियोजन करें। तो इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार सबके महापुरुषों के जीवन में आराधना उतरी वो हमारे जीवन में भी उतरे। कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोदी में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।